भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रदेश के निर्देशानुसार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, पीसीसी सचिव पाली प्रभारी निम्बाराम गरासिया और कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने पर केंद्र सरकार पर जमकर कटाक्ष किए गए। वार्ता में संगीता बेनीवाल ने कहा कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने पर तुली हुई है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और विपक्ष को पूर्णतः दबाया जा रहा है। विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अडानी मामले में राहुल गांधी द्वारा प्रश्न करने पर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। केंद्र में जो सरकार इस समय कार्य कर रही है वो संविधान के विरुद्ध है। राहुल गांधी के मामले में देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। जब तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं की जाती, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिस तरह से राहुल गांधी जी का मामला हुआ, आप सबको विदित है किस तरह से उनके सदस्यता को निलंबित कर दिया गया और इस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया। उसके विरोध में आज पीसीसी के निर्देश पे सभी जिला मुख्यालयों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, हमारे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की जिले के समन्वयक है संगीता बेनीवाल जी और हमारे प्रभारी निम्बाराम जी और सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने हिंदी बात रखी। साथियों, अभी पहले भी बताया गया, गांधी परिवार ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए और इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। नेहरू जी से लेके गांधी जी से लेके उन्होंने बड़ी मेहनत से, त्याग, तपस्या और बलिदान से अनेक क्रांतिकारियों ने सादत से इस देश को आज़ादी दिलाई और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में खूबसूरत संविधान हमें मिला। लेकिन पिछले जिस दिन से देश में नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार आई, उस दिन से हमारे संविधान को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की सदस्यता को निलंबित किया गया, कोर्ट ऑर्डर देता है, उस ऑर्डर को स्टे हो जाता है, 1 महीने का उसमें समय दिया जाता है। उसके बावजूद दूसरे दिन लोकसभा सेक्रेटरी उनके सदस्यता को निलंबित करने के लिए जो आदेश जारी कर देते हैं और उसके बाद में उनसे सरकारी बंगला खाली करवाने की चिट्ठी भेज देते हैं, नोटिस भेज देते हैं। याद रहे कि इस परिवार ने अपना जो एक बड़ा भवन था, आनंद भवन, इस देश को सौंप दिया। जिस परिवार ने पूरे जीवन भर परिवार की पीढ़ी दर इस राष्ट्र की सेवा की, उसके साथ अगर कोई इस तरह का अन्याय करता है तो देश के साथ अन्याय है और देश के लोकतंत्र के साथ अन्याय है। लोकतंत्र के साथ जब कुठाराघात करने का प्रयास किया गया, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका विरोध किया है। वो लोकतंत्र की मजबूती और संविधान की मजबूती के लिए पार्टी ने हमेशा कार्य किया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी फिर से एकजुटता के साथ में अन्य अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर, सिविल सोसाइटी लोगों को साथ लेते हुए इसको एक सत्याग्रह के रूप में ले रही है। और ये पूरा महीना जो अप्रैल महीना है, कांग्रेस पार्टी जन सत्याग्रह के रूप में मनाएगी। हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिला स्तर पर हो रही है, कल ब्लॉक स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। उसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ बैठ के कर इस मुद्दे को आम जनता तक लेके जाएगी। और उसके साथ ही आने वाले समय में अप्रैल महीने में जिला स्तर पर एक बड़ा जन सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में राज्य स्तर पर कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी कांग्रेस पार्टी के सभी आम जन कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता की सहभागिता होगी। और हम आपके माध्यम से सभी जनता से, सिविल सोसाइटी के लोगों से और जो लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाले जो दल है, उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई केवल कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान से जुड़ी हुई है, हमारी लोकतंत्र की मजबूती के लिए। सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। जैसा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के पक्ष में मोदी व अडानी गुट द्वारा जिस तरह से राष्ट्रीय संपदा के लूट का मामला सामने आया है, उसको लेकर आज यह आवश्यक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मीडिया के साथियों, कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है कि आज हमारे हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे पर है। हम जिस तरह से देख रहे हैं, आए दिन खुले तौर पर सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग जो किया जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एक बात उठाई, एक प्रश्न उठाया कि अडानी जी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया किसने लगाया। वो रुपया अडानी जी का नहीं था, परंतु ये किसने इन्वेस्ट किया, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था लोकसभा में, पर सदन में। साथियों, जिस तरह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
और उनको जिस तरह से जनता ने जिता कर भेजा है, तो उनका पूरा फ़र्ज़ बनता है जनता के अधिकारों की रक्षा करने का और इस तरह के प्रश्न पूछने का। जब उन्होंने सदन में ये बात रखी तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। उन्होंने पूरी बात विस्तृत से लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी के माध्यम से पूछी, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये भी कहा कि अडानी जी को जो एयरपोर्ट अलॉट किया गया है उसमें नियम को क्यों बदला गया। विस्तृत रूप से उन्होंने चिट्ठी में सारी बात कही। चिट्ठी का जवाब नहीं आया। उन्होंने दूसरी बार फिर से पुनः स्पीकर जी को चिट्ठी लिखी। दूसरी बार भी जब कोई जवाब नहीं आया, उसके बाद उन्होंने स्पीकर जी के कमरे में गए, स्पीकर जी के कक्ष में गए और अपनी बात रखी। कहा कि ये नियम के खिलाफ है, ये नियम के विरुद्ध है। कुछ मंत्रियों के द्वारा जिस तरह से उनके ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, उन्होंने कहा कि ये भी गलत है। मैं इन सभी बातों का जवाब सदन में देना चाहता हूँ। मेरा अधिकार है कि यदि कोई मेम्बरान कोई बात या प्रश्न लगे तो उसका उत्तर देने का अधिकार नियम में होता है। स्पीकर जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। और 2 साल पूर्व जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक सभा में कहा था, चाहे वो नीरव मोदी की बात कही थी, चाहे वो ललित मोदी की बात कही थी, उन्होंने ये कहा था, उनका ये बयान था, हम देख सकते हैं, उन बयान को सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा था इन सब के नाम मोदी मोदी क्यों हैं, इन सब चोरों के नाम मोदी मोदी क्यों हैं। उन्होंने उसमें उदाहरण दिया था इनके